Good morning. Good morning, students. Today we are going to discuss about AC and DC, that is alternating current and direct current. Okay. AC and DC. AC stands for alternating current and DC stands for direct current. First of all, देखिए स्क्रीन पे हम लोग जैसे देख पा रहे हैं AC voltage source. The symbol of AC voltage source is given and the symbol of DC voltage source is given. In DC voltage source there is only the terminals positive and negative, but in AC voltage source there are phase and neutral terminals. And AC का जो सिंबल है वो आप देख रहे हैं अप एंड डाउन की तरह होता है. तो ये इसलिए कि इसका वेव होता है और वेव जो है इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यानी ये चेंज करता है अपना पीरियड और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लो करता है. तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे. So in this chapter we will study about two types of electricity that are household electrical appliances consume, जो हमारे household appliance consume करते हैं. If we see all electrical appliances that are being used in our house, we will conclude that there are two types of electricity that power them up. They are called alternating current AC and direct current DC. Now the classification of electrical and electronics appliances. अब क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग कि कौन से डिवाइस जो है वो AC पे काम करते हैं, कौन से डिवाइस DC पे काम करते हैं. दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस. तो जो जनरली जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो AC पे वर्क करते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो DC पे वर्क करते हैं. सो टू मेक थिंग्स क्लियर वी विल स्टार्ट विथ एग्जांपल्स. हम सबसे पहले लिस्ट आउट करेंगे आइटम्स का. देखिए लिस्ट आउट में आप देख सकते हैं AC पावर डिवाइसेस. AC पावर डिवाइसेस में सीलिंग फैन, ट्यूब लाइट, रेफ्रिजरेटर, इमल्सन रॉड, ओल्ड मॉडल TV, पुरानी जो TV होती थी जो उसमें बड़ा सा पीछे निकला हुआ होता था, जैसे उसको कहते हैं CRT TV कहते थे. कैथोड रे ट्यूब, वो कैथोड रे का ट्यूब ऐसे पीछे की तरफ निकला हुआ होता था, दैट इज़ कॉल्ड CRT TV. मिक्सर, आयरन बॉक्स, होम थिएटर, म्यूजिक सिस्टम, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल द हैवी इक्विपमेंट्स, जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स हैं वो सभी AC पावर पे रन करते हैं, यानी AC पावर डिवाइस यानी AC करंट पे रन करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे. और जितने भी लो पावर डिवाइस हैं, जैसे देखिए आप DC पावर डिवाइस में क्या, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, TV रिमोट, LED TV, कैलकुलेटर, इमरजेंसी चार्जेबल लाइट, रिस्ट वॉच, जो भी बैटरी रिक्शा, ये सब क्या है DC पावर, ये DC पावर पे काम करते हैं. अब बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा जो है ये एक हैवी इक्विपमेंट है. बाकी रेस्ट जो है वो सब क्या है लो पावर रनिंग एप्लीकेशन, यानी उनको कम पावर की ज़रूरत पड़े. जैसे आपका लैपटॉप हो गया 12 वोल्ट पे काम करते हैं, रिमोट हो गया, LED TV, ये सब DC पे काम करते हैं. आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि LED TV जो है आपके घर में लगे होते हैं और वो स्विच बोर्ड से काम करते हैं और उसी स्विच बोर्ड से आपका फ़ैन भी ऑन होता है और ट्यूबलाइट भी ऑन होता है. तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है, बिकॉज DC adapter इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द योर LED TV. आपके LED TV के अंदर एक अडेप्टर लगा होता है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करके फिर आपके टेलीविज़न को ऑन करता है. ओके. सो विद द हेल्प ऑफ टेबल मेंशन अबव यू मे हैव गॉट सम आइडिया अबाउट AC एंड DC. हम लोग को AC और DC के बारे में आइडिया हुआ है कि कौन सा डिवाइस AC पे काम करता है, कौन सा डिवाइस DC पे काम करता है. अब आते हैं थोड़ा हम लोग डेफिनेशन पे. डेफिनेशन ऑफ AC. AC is a type of electrical current in which the direction of flow of electrons switches back and forth. अभी मैंने आपको कहा था इसका जो वेव की तरह जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकें तो वो क्या होता है अप एंड डाउन इस तरह से होता है ना. अप एंड डाउन यानी वेव होता है, एक तरंग जिसको कहते हैं आप. तो उस तरह से जो फ्लो होता है ये किस करंट में होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट में. ये फिक्स टाइम पे ये चेंज करता है अपने आप को, ठीक है. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ चार्ज दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली. वो अपने डायरेक्शन को समय के साथ चेंज करता है, यानी फिक्स समय के साथ. सो एज ए रिजल्ट देयर वोल्टेज लेवल ऑल्सो रिवर्सेज अलॉन्ग विद द करंट. इसलिए उनका वोल्टेज भी क्या होता है, चेंज होता है करंट के साथ. अब AC इज़ यूज टू डिलीवर पावर टू हाउसेज. AC क्या करता है, हमारे घर में पावर देता है, ऑफिस बिल्डिंग सब में, सब कुछ में. और करंट फ्लोइंग इन पावर लाइन्स इन नॉर्मल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी दैट कम्स फ्रॉम वॉल आउटलेट इज अल्टरनेटिंग करंट. अब आप एक बात जान लीजिए कि आप कहेंगे करंट कहाँ से आती है, AC और DC कहाँ से आती है. सो द करंट फ्लोइंग इन पावर लाइन्स मीन जो बिजली के पोल है उसमें जो AC फ्लो होते हैं वहीं से आपके घर में आती है. तो वो सभी करंट क्या है,
एसी है जो आप स्विच बोर्ड से यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल आउटलेट से। वॉल आउटलेट यहाँ पे मतलब है कि जो आपके घर में वॉल में फिक्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट। वहाँ से जो आपको करंट मिलती है दैट इज़ एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी जो 50 साइकिल्स पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस या नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में उसी चीज़ को आप कितनी बार रिपीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जो फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज एक यूनिट है, जैसे कि आप वेट का यूनिट बोलते हैं किलोग्राम, उसी तरह हर्ट्ज क्या एक यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। But in some other countries like USA and other abroad countries, the frequency is all about the 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी वहाँ पे क्या होता है 60 हर्ट्ज होता है, और इंडिया में जो है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, आप वेव फॉर्म भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी अप एंड डाउन। देखिए अप हुआ है और फिर फिक्स टाइम तक अप गया है और फिर ये डाउन हुआ है, और जिस इंटरवल में एक बार अप एंड डाउन होता है उसी समय में ये उतना ही टाइम के बाद फिर ये अपने आप को रिपीट करता है, अल्टरनेटिंग करें। और इसी तरह जिस तरह इसका वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म जो सिंबल आपका जा रहा है अप एंड डाउन, इसी तरह का इसका सिंबल भी बना दिया जाता है एसी सोर्स का। जैसे इस तरह से कर दिया एस को लिख दिया हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या बन गया, या उल्टा एस को हॉरिजॉन्टली हम लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया सिंबल ऑफ एसी सोर्स। ठीक है, अब आते हैं डीसी सोर्स में। द डायरेक्ट करंट इज इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन। हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है। तो द करंट फ्लोज इन फ्लैश लाइट और अनदर अप्लायंस रनिंग ऑन बैटरीज। बैटरी वगैरह में जो करंट फ्लो होता है, जैसे आपका टॉर्च हो गया या आपका मोबाइल हो गया या आपका लैपटॉप अगर आप स्विच ऑन करके नहीं काम कर रहे हैं, ये सब में कौन सा करंट फ्लो होता है, डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसीलिए इसमें कोई वेव फॉर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें एक ही लाइन है और स्ट्रेट लाइन की तरह से करंट फ्लो होगा, और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। कितनी होती है 0 हर्ट्ज। डायग्राम आप देख सकते हैं इसी वेव फॉर्म का, अलॉन्ग द लाइन एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया गया बस, और इसीलिए इसका सिंबल भी बना है माइनस और प्लस, दो ही टर्मिनल होते हैं इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सोर्स ऑफ एसी पावर एंड डीसी पावर की बात करेंगे हम लोग। एसी सोर्स की जैसे हम पहले ही डिस्कस किए हम लोग, मेन सप्लाई है डोमेस्टिक पावर सप्लाई। मेन सप्लाई मीन्स आपके घर में जो स्विच बोर्ड में आया है मेन स्विच में। फिर दूसरा है एसी जनरेटर, अगर आपका जनरेटर ऑन करते हैं आप तो। एंड आउटपुट फ्रॉम होम इन्वर्टर। इन्वर्टर यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई, आपके घर में जो इन्वर्टर लगे होते हैं वो हमेशा आउटपुट क्या देता है, एसी देता है। कैसे एसी देता है, क्योंकि बैटरी से उसको डीसी मिलता है और उस डीसी को वो एसी में कन्वर्ट करके आपको देता है, एसी सोर्स बना करके। फिर आपके लाइट फैन चलते हैं। अगर वो एसी नहीं देता तो आपके घर के लाइट फैन इन्वर्टर पे रन नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नाउ द टर्न ऑफ डीसी सोर्स। डीसी सोर्स के क्या क्या है, सोर्स सेल हो गया, बैटरी हो गया, एंड द सोलर सेल। सोलर सेल भी हमें डीसी करंट देता है, उसको भी हमें यूज़ करने के लिए इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ सोलर इन्वर्टर। नेक्स्ट देखिए एसी टू डीसी कन्वर्सन बाय यूजिंग सुटेबल एडाप्टर। एडाप्टर जो हम यूज़ करते हैं एसी टू डीसी कन्वर्सन के लिए, कभी एसी टू डीसी कन्वर्सन होता है, कभी डीसी से कभी एसी कन्वर्सन होता है। तो एसी से डीसी जो कन्वर्ट करता है वो एडाप्टर, जैसे हमारा लैपटॉप में लगा होते हैं या फिर मोबाइल एडाप्टर में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये एसी सोर्स हो गया और ये डीसी सोर्स के बारे में जाना है। अब देखते हैं थोड़ा सा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एसी का एडवांटेज और डीसी का एडवांटेज। तो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ एसी देखते हैं हम लोग। एसी इज़ ईजी टू जनरेट देन डीसी। एसी को जनरेट करना पावर प्लांट में ईजी होता है इन कंपैरिजन टू डीसी, और ये थोड़ा सस्ता भी होता है, इट इज़ चीपर। और पॉइंट है द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज नेग्लिजिबल। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, एसी को क्या करते हैं हम लोग, जब जनरेट होता है पावर प्लांट में तो उसको एक जगह से दूसरे जगह, जैसे पावर प्लांट में जनरेट हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तो यूज नहीं होती है, उसको हम क्या करते हैं अपने घर तक लाते हैं थ्रू द ग्रिड्स और ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन से वो सब स्टेशन आता है, फिर सब स्टेशन से आपके घर पहुंचता है। तो इतने जो दूर रन करता है, जैसे कि अभी देखिए बिहार में कुछ बिजली बन रही है अभी, जिसको कि बांग्लादेश भेजी जा रही है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उसको खरीदा है और यहाँ से गवर्नमेंट उसको बिजली बेच रही है बांग्लादेश को, तो यहाँ से बिजली बांग्लादेश जाएगी। तो इसमें तो बहुत सारे लॉस होते होंगे, लेकिन एसी में ये खासियत है कि इसमें लॉस कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। नाउ एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी। एसी को इजीली हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ ईजी टू ट्रांसमिट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ईजिली इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इन एसी रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन डीसी। एसी में क्या होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है डीसी से, इसलिए ये थोड़ा सा और अच्छा माना जाता है डीसी से।
अब इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज इसके देखिए, एट हाई वोल्टेज इट इज़ डेंजरस टू वर्क विद एसी। हाई वोल्टेज पे एसी के साथ काम करना बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एसी का जो शॉक होता है उसका जो नेचर, शॉक इलेक्ट्रिकल शॉक जो होते हैं उसके नेचर होते हैं रिपल्सिव अट्रैक्टिव। तो एसी का जो नेचर है वो रिपल्सिव होता है। रिपल्सिव मीन्स वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा, चिपका लेगा। जैसे आप स्विच बोर्ड में अगर आपको करंट लगता है तो आप उसमें चिपक जाएंगे। बट द डीसी इज रिपल्सिव। डीसी जब लगेगा आपको वो, तो आपको पीछे धकेल देगा, यानी आपको अगर उसमें शॉक लगेगा तो वो आपको पीछे की तरफ पीछे की तरफ पुश करेगा, वो धकेल देगा आपको, यानी आप गिर जाएंगे, उसमें चोट लगने का चांसेस है। एसी इज़ नॉट एफिशिएंट एंड नीड्स पावर फैक्टर मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंसी। एसी क्या है, थोड़ा सा एफिशिएंसी एसी की कम होती है, जिसमें कि गुड पावर फैक्टर को मेंटेन करना होता है। पावर फैक्टर आप पढ़ेंगे अपने हायर क्लास में, जब आप पावर इंजीनियरिंग ये सब पढ़ेंगे आगे ऊपर, यानी 11th-12th के बाद फिर आप पावर फैक्टर पढ़ेंगे। एंड द मोस्ट ऑफ द गैजेट्स डू नॉट रन डायरेक्टली ऑन एसी। ज़्यादातर गैजेट जो है वो एसी पे काम नहीं करते हैं, जिसके कारण कि हमें सब में अडेप्टर इंस्टॉल करने पड़ते हैं या अडेप्टर अलग से लगाने पड़ते हैं। फिर देखिए एडवांटेज ऑफ डीसी। डीसी के एडवांटेज देखिए क्या क्या है। इट इज एबल टू पावर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे ब्लूटूथ हेडसेट हो जिसमें भी बैटरी है, जो भी आप सुनते हैं, रिमोट हो गया, ये सब में क्या करता है, सब में पावर कौन देता है, डीसी सोर्स। एंड इट इज़ ईजी टू स्टोर डीसी। ये बड़ा एडवांटेज है, डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बट एसी क्या है, रनिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसको स्टोर नहीं कर सकते। जब लाइट चली गई तो चली गई, है ना। लेकिन डीसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बैटरी वी कैन स्टोर द एनर्जी। एंड डीसी इज लेस डेंजरस देन एसी बिकॉज शॉक ऑफ डीसी इज रिपल्सिव। डीसी का जो शॉक होता है वो रिपल्सिव है, देयरफॉर डीसी इज लेस डेंजरस देन एसी। एसी से थोड़ा कम खतरनाक होता है। अब डिसएडवांटेज देखिए डीसी का, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। डीसी को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ कॉस्टलियर टू प्रोड्यूस। डीसी को प्रोड्यूस करना भी थोड़ा सा टफ है और महंगा भी है, ठीक है। इसलिए हम लोग एसी प्रोड्यूस करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरेट डीसी एज कम्पेयर टू एसी। एसी के कंपेरिजन में डीसी जनरेट करना बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए कुछ आपके स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहे होंगे, डायरेक्ट करंट के डायग्राम में देखिए और अल्टरनेटिंग करंट के डायग्राम में देखिए। तो जहाँ पे डायरेक्ट करंट का सिंबल होगा तो लाइन हम दिखाते हैं, एक बड़ा लाइन फिर छोटा लाइन सोर्स के लिए। तो बड़ा लाइन मतलब हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा लाइन मतलब हो गया नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो छोटा क्यों दिखाया जाता है नेगेटिव को, तो छोटा मीन्स द लोअर पोटेंशियल। स्मॉल लाइन है वो, इसका मतलब वो लो पोटेंशियल पे है, और कोई लाइन बड़ा है तो वो हायर पोटेंशियल पे है, यानी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो तभी दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और फिर करंट फ्लो होगा, ठीक है। रेसिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी तरह फिर अल्टरनेटिंग करंट वाले डायग्राम देखिए, इसमें सोर्स लगा हुआ है, वेव फॉर्म जैसा एसी का होता है सोर्स का, उस तरह से वेव फॉर्म अप एंड डाउन, इस तरह से वेव फॉर्म लगाते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का। और फिर इसके भी जो लोड है वहाँ पे रेसिस्टर लगा हुआ है। लोड मीन्स व्हिच कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम लोग एसी और डीसी के बेसिक्स के बारे में जाने। एसी के सोर्सेज क्या होते हैं, एसी और डीसी के सोर्सेज क्या होते हैं, एसी का वेव फॉर्म कैसा होता है, एसी का फ्रीक्वेंसी, डीसी का फ्रीक्वेंसी। एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0, ठीक है। एसी का वेव फॉर्म देखें, अप एंड डाउन होता है वेव की तरह, और डीसी का वेव फॉर्म भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। कौन कौन से डिवाइस एसी पे काम करते हैं तो हम देखें, जो हमारे घर में रन करते हैं, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लाइट, फैन, ये सब किस पे काम करते हैं, एसी पे काम करते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ब्लूटूथ हेडसेट हो गया, है ना, या फिर आपका ईयरबड्स हो गया, ये सब जो होते हैं ईयरबड्स जो हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, वो सभी किस पे काम करते हैं, डीसी पे काम करते हैं। यानी जनरली लो पावर डिवाइसेज जो है वो डीसी पे काम करते हैं, हाई पावर डिवाइस रन्स ऑन एसी। ऐसा नहीं कि केवल हाई पावर डिवाइस एसी पे ही काम करते हैं, डीसी पे भी काम कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ई रिक्शा बैटरी चलती है, बैटरी वाली जो रिक्शा है वो डीसी पे काम करता है, क्योंकि वहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। दोनों के सोर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, कि एसी का सोर्स क्या है और डीसी का सोर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस किए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, इसलिए दोनों ही यूज में है, किसी को भी नेगलेक्ट नहीं किया गया है। जहाँ पे जिसकी यूज है उसका यूज हम लोग करते हैं। आई होप सो कि आप लोग एसी और डीसी के बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा समझे होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।